अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। तिलकर रसूल इस पारे के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से के अंदर सूरह बकरा का हिस्सा है और दूसरे हिस्से के अंदर सूरह आले इमरान है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फातिहा के अंदर और सूरह बकरा पहले पारे और दूसरे पारे के अंदर बुनियादी मज़मून जो बयान फरमाया वो तौहीद है। अब तौहीद के ऐलान के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1.25 लाख अम्बियाए किराम को भेजा। इब्तिदा हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाई और उसकी तकमील रसूल अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर हुई। अब इस पारे की इब्तिदा में उन तमाम अम्बिया और मुरसलीन के फ़ज़ाइल, मरातिब और मनाक़िब का बयान है और बाज़ रसूलों को बाज़ पर फ़ौक़ियत देने का बयान है। साथ ही इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफ़ज़लियत का बयान है और साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुहम्मदिया की फ़जीलत को और उनके मकाम और मर्तबे को भी बयान किया है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर ऐलान तौहीद इब्राहीमी का बयान किया है कि जब निमरूद के सामने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान तौहीद फरमाया, क्या वाक़या पेश आया, उसकी सूरत हाल क्या थी, इसको अल्लाह तबारक व तआला ने बित्तफ़सील बयान फरमाया है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दरख्वास्त पर कि अल्लाह ताला मुर्दों को कैसे ज़िंदा करते हैं, उनके साथ होने वाले वाक़े को बयान फरमाया है। साथ ही हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमन्ना और उनका फ़िक्र और उसके साथ अल्लाह ताला ने उनके साथ जो वाक़या रूनुमा फरमाया उसी को बयान किया है। अगर देखा जाए तो सूरह बकरा के अंदर तकरीबन 5 मकामात पर मुर्दों को दोबारा ज़िंदे करने का बयान है। इसमें तंबीह है मुशरिकीन मक्का को, साथ ही यहूद व नसारा को कि देखें अल्लाह तबारक व तआला मुर्दों को ज़िंदा करने पर कादिर हैं, लिहाजा रसूल अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत को मानो, इसी में ही तुम्हारी निजात है, वगरना मरने के बाद तुम्हें ज़िंदा होना है, अल्लाह ताला के यहाँ पेश होना है, तो तुम्हारा हिसाब व किताब होगा। ऐसा ना हो कि तुम इस ही यहूदियत, नसरानियत या शिरक पे मरो और क़यामत के दिन रसूल अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना मानने की वजह से जहन्नम के मुस्तहिक बन जाओ। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने महासिन दीन इस्लाम का बयान फरमाया है। दीन इस्लाम वो दीन है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हर तबके के लिए हर किस्म के फ़वाइद का बयान किया है। दीन इस्लाम में हर तबके के लिए खैर ख़ाही और भलाई है, चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो। अख़ुव्वत, मोहब्बत, अमन और भाईचारे का दर्स इस्लाम से मिलता है। आजकल जो लोग दावेदार हैं, कहते हैं इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है, उनको जान लेना चाहिए कि इंसानियत का दर्स और इंसानियत का अमन और इंसानियत की मोहब्बत व अख़ुव्वत दीन इस्लाम ने सिखलाई है। जहाँ दीन इस्लाम नहीं है वहाँ लाख दावे हों कि वो दीन इंसानियत के पैरोकार हैं, इंसानियत को मज़हब समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है वो अपने मफाद तक तो इसे मज़हब समझते हैं, लेकिन जहाँ उनका मफाद नहीं है वहाँ उन्हें इंसानियत नज़र नहीं आती। हाल ही में पाकिस्तान में जो बारिशों से और सैलाब से तबाही आई, उस तबाही के नतीजे में आप बखूबी देख सकते हैं वो लोग जो दावेदार थे इंसानियत के मज़हब के, वो दूर दूर तलाश करने से भी ना मिले। अगर आपको नज़र आए भी तो यही दाढ़ी पगड़ी वाले, यही दीन मोहम्मदी के अलमबरदार, यही सुन्नत मुस्तफ़ा की बात करने वाले, शरीयत मुस्तफ़ा के निज़ाम की बात करने वाले उलमा ही नज़र आए। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह का बयान किया कि अल्लाह ताला की राह के अंदर ख़र्च करो, इसका अजर व सवाब अल्लाह ताला तुम्हें अता फ़रमाएंगे और अजर व सवाब ऐसा होगा कि तुम्हारा वहम व गुमान भी नहीं पहुँच सकता। साथ ही अल्लाह ताला ने ख़र्च करने वालों को किसान के साथ तशबीह दी है कि देखें किसान जिस तरह काश्त करता है एक दाना, अल्लाह ताला उसे बढ़ा के तकरीबन 70 दाना एक दाने से बना के और कभी 700 तक भी बढ़ा के अल्लाह ताला अता फ़रमा देते हैं। तो जो शख्स अल्लाह की राह में ख़र्च करता है, अल्लाह तबारक व तआला के
गुरबा पर, फ़ुक़रा पर ख़र्च करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे बढ़ा के दे देते हैं। किसान के साथ तशबीह देने का मफ़हूम यही बनता है कि जिस तरह किसान को अपनी काश्त पर और अपनी ज़मीन पर भरोसा होता है, अल्लाह ताला से उम्मीद रखे हुए होता है कि अल्लाह ताला मुझे इससे दुगना और बड़ा चढ़ा के देंगे, इसी तरह जो काश्तकार है वो भी दे दे, खर्च कर दे, जिससे दाना छुप जाता है तो फ़िलहाल इसका ये माल, इसका ये खर्च किया हुआ सरमाया छुप जाएगा, उसके बाद फिर दुगने की सूरत में अल्लाह ताला इसे अता फरमाएंगे। आगे अल्लाह ताला ने इखलास नीयत की अहमियत को बयान किया है कि इखलास नीयत अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बड़ी अहमियत की हामिल है। अगर कोई बंदा इखलास से 1 रुपया भी खर्च करता है, अल्लाह तबारक व ताला उसको वो अजर व सवाब अता करते हैं कि वहम गुमान में भी नहीं। और जो बंदा रियाकारी के लिए इखलास से हट कर दिल के अंदर लोगों की वाह और इसी तरह लोगों की चाह के लिए ख़र्च करता है, तो कितना ही माल क्यों ना खर्च करे, उसका सारा माल ज़ाय हो जाता है। तो इखलास फिन नियत की दीन इस्लाम में बहुत बड़ी अहमियत है। कई वाक़े हैं इस पर जो गवाही देते हैं कि इखलास व नियत इस्लाम में मरकज़ी हैसियत रखती है अमल की कीमत को बढ़ाने के लिए। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने हुर्मत रिबा और सूद खोरों की तशबीह दी है कि जैसे जादूगर और शैतान ज़दा शख्स जो जादू की जद में आ जाए और जिस पर शैतान का असर हो, वो खिब्ती बना हुआ होता है, उसे होश नहीं होता, इसी तरह जो सूद खोर है तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उसकी हालत और कैफियत भी ऐसी है तो वो भी नफ़ा नहीं पाता, नुकसान ही पाता है। साथ ही अल्लाह ताला ने तिजारत की हिल्लत को बयान किया और तिजारत के तमाम आदाब व शराइत को बयान किया है। और पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने सदक़े के आदाब को बयान किया कि सदका किस तरह करना चाहिए, कि तुम छुप के भी कर सकते हो और ज़ाहिरी तौर पर भी कर सकते हो। कौन से मकामात हैं जहाँ पर छुप के करना चाहिए, कौन से मकामात हैं जहाँ पर ज़ाहिरी करने चाहिए, इसकी सुन्नत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रहनुमाई मिलती है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने उधार के मामलात की जहाँ पर इजाज़त दी है, वहाँ साथ ही अल्लाह ताला ने शराइत बयान फरमाए हैं कि लेन देन के सिलसिले में आदाब और शराइत को मलहूज़ रखते हुए ही उधार का कारोबार करो। ऐसा ना हो कि यही उधार तुम्हारे झगड़े का, फितने का बाइस बने और जिसकी वजह से तुम एक दूसरे का मुंह भी देखना पसंद ना करो। तो अल्लाह ताला ने शराइत बयान किए हैं कि उधार एक तो मुद्दत मुकर्रर हो, दूसरा जो मामला करो उस मामले को तहरीरी सूरत में लिखवा लो ताकि वक़्त आने पर कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। याद रखें, जिसने भी शरीयत मुहम्मदिया के ख़िलाफ़ किया उसे नुकसान उठाया है। जिसने भी अगर ख़रीदारी की और ये तहरीरी सूरत नहीं लिखवाई तो मैं समझता हूँ उसने नुकसान उठाया है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने शफ़क़त इलाहिया का बयान किया है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। इसमें अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि ये जितने भी अहकामात बयान फरमाए हैं ये सारे इंसानों के बस में हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ऐसा हुक्म ही नहीं देता जो इंसान के बस में ना हो। अल्लाह ने इतना मुकल्लफ बनाया है कि जितना इंसान के बस में है। जहाँ इंसान की ताकत और बस ख़त्म हो जाता है उससे आगे अल्लाह ताला ने मुकल्लफ ही नहीं बनाया। और सूरह बकरा का इख्तिताम अल्लाह ताला ने एक जामे माने दुआ पर फरमाया है। उस दुआ के अंदर अल्लाह ताला ने वाज़े फरमाया है कि देखो, दीन इस्लाम पर चलने में तकलीफ़ें भी आएंगी, मसाइब भी आएंगे, मुशक्क़तें भी आएंगी। इन तमाम का हल यही है कि बंदे का ताल्लुक़ और रब्त अल्लाह की ज़ात के साथ हो। जब अल्लाह की ज़ात के साथ रब्त और ताल्लुक़ होगा तो ये सारी चीज़ें हैश मालूम होंगी, बंदा कामयाब होगा। सूरह आले इमरान, इस सूरत को आले इमरान इस वजह से कहा जाता है कि हज़रत इमरान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पूरे ख़ानदान का ज़िक्र है, इस वजह से उस नाम को उठा के पूरी सूरत को नाम दे दिया गया है तस्मियतुल कुल बिस्मिल जुज़ के कबील से। इस सूरत की फजीलत यह है, रसूल अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 रोशन सूरतों को पढ़ा करो। रोशन सूरतों से मुराद एक सूरह बकरा और दूसरी सूरह आले इमरान है। और इस सूरत के अंदर और माकबल वाली सूरत के अंदर रब्त यह है कि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में तौहीद का मज़मून बुनियादी तौर पर बयान फरमाया, इस सूरत का भी बुनियादी मज़मून तौहीद है। और सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला ने अहले किताब से खिताब फरमाया, इस सूरत के अंदर भी मुखातब अहले किताब हैं। पहली सूरत के अंदर जो खुसूसन खिताब था वो बनी इसराइल में से यहूद से था,
और इस सूरत के अंदर बनी इसराइल में से नसारा से खिताब है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुनाजरे और मुबाहसे का बयान किया कि उन्होंने तौहीद के खातिर मुनाजरा और मुबाहसा किया, तकलीफ़ें उठाईं। इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने नजरान से आने वाले वफ़द के साथ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबाहसे और ऐलान तौहीद का बयान फरमाया है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर 3 किस्म के अजीब व गरीब वाक़यात बयान फरमाए हैं जिससे अपनी कुदरत का इजहार मकसूद है। पहला वाक़या हज़रत मरियम की विलादत है। हज़रत इमरान और उनकी अहलिया बड़ी उम्र के हो चुके थे, उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। हज़रत हिन्ना बिनते फ़ाक़ूज़ जो हज़रत मरियम की वालिदा हैं, एक मरतबा वो दाना डाल रही थी चिड़िया को, तो चिड़िया अपने बच्चे को खिला रही थी। ये देखकर उन्हें हसरत पैदा हुई। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की और ये तमन्ना की, अल्लाह अगर तूने मुझे औलाद दी तो मैं उसको बैतुल मक़दस की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दूँगी। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई, हज़रत मरियम पैदा हुई। अब उस वक़्त मसला ये था, बैतुल मक़दस की खिदमत के लिए कबूल उसे किया जाता जो मर्द हो, जो बच्चा हो, जो मुज़क्कर हो, और जो बच्ची हो तो उसे कबूल नहीं किया जाता था। लेकिन ये मामला भी पेश आ गया तो अल्लाह ताला के हुजूर पेश किया गया। हज़रत ज़करिया की किफ़ालत में हज़रत मरियम आई। और दूसरा वाक़या ये बयान फरमाया, जब हज़रत मरियम हज़रत ज़करिया की किफ़ालत में थी, हज़रत मरियम के वालिदैन जब फौत हो चुके तो हज़रत मरियम को कमरे में बंद करके हज़रत ज़करिया बाहर जाते, काम काज से, बच्ची है, छोटी है, इस वजह से एक मरतबा आए और आकर जैसे ही दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा बंद था, तो अंदर उनके पास बेमौसमी फल पाए। जब देखे तो हैरान हुए और उनसे फरमाया, ई मरियम ये कहाँ से आए? तो उस छोटी सी बच्ची ने कहा, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, उन्होंने कहा ये अल्लाह ताला की तरफ से हैं। ये जवाब सुनकर वो हैरान हुए और उनके दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला से मांगने की जुस्तजू पैदा हुई। उन्होंने भी अल्लाह ताला से औलाद के लिए दुआ की। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई कि जैसे यहाँ पर ज़ाहिरी असबाब और वसाइल नहीं थे, इसके बावजूद बेमौसमी फल अल्लाह ने अता किए, इसी तरह ज़ाहिरी असबाब व वसाइल हज़रत ज़करिया के पास नहीं थे, फिर भी अल्लाह ताला ने औलाद देने का वादा फरमाया और ये वजाहत फरमा दी कि आपको जो अल्लाह ताला औलाद देंगे नेक साले होगी, इसके साथ साथ वो नबी होगी। उसके वस्फ़ और कमालात को भी अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया। तीसरा वाक़या अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम के यहाँ रिज़्क़, दूसरा और तीसरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का वाक़या। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का वाक़या अनोखा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मरियम को जिब्रील अमीन के ज़रिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशखबरी सुनाई। हज़रत मरियम हैरान हुई कि मेरी तो शादी नहीं हुई और ना ही मैं फ़ाहिशा किस्म की औरत हूँ जिसकी वजह से मुझे बच्चा हो, तो मुझे बच्चा कैसे होगा? तो उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने फ़ैसला फरमा दिया है आपको बच्चा होगा। तो अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहीं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये विलादत भी खैर की आदत थी, अल्लाह ताला की कुदरत का इजहार था। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा पर जो मसाइब आए, जो आजमाइशें आईं, उनको अल्लाह ताला ने बयान फरमाया और साथ ही अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस गोयाई को जो उन्होंने बचपन में फरमाई थी उसको बयान किया। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबुव्वत देने का वादा फरमाया, नबुव्वत अता फरमाई, उन्होंने मोजज़ात दिखलाए। अब मोजज़ात को देख कर भी बाद यहूद और नसारा ने मानने से इनकार किया, वो ना माने तो अल्लाह तबारक व तआला ने गोया इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है कि हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आज के मुशरिकीन मक्का, यहूद व नसारा आपके मोजज़ात को देखकर नहीं मान रहे तो आप घबराइए नहीं, आप परेशान मत होइए, दिल शिकस्ता मत होइए। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इसी तरह दीगर अम्बिया के भी अल्लाह तबारक व तआला ने जो उम्मती बनाए, उन्होंने मोजज़ात दिखाए लेकिन फिर भी उन्होंने ना माना। तो इस वजह से ये होता चला आ रहा है। आप सब्र रखें, अल्लाह ताला पे तवक्कुल किए हुए अपनी दावत को आगे बढ़ाए रखें। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने नजरान के वफ़द का हुजूर के साथ मुबाहसा का बयान किया कि 60 अफराद का ये नजरान से वफ़द आया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुनाजरा करने के लिए कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह अल्लाह के बेटे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दलाइल काहिरा से उनके सामने वाज़े कर दिया कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा पैगम्बर हैं, अब्दुल्लाह हैं, इब्नुल्लाह नहीं हैं। जब वो दलाइल के सामने आजिज़ हुए तो
उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म हुआ कि इन्हें मुबाहले का चैलेंज दें। अब मुबाहले की जब बात आई तो फिर उन्होंने आपस में मशवरा किया। जो 14 इनके बहुत बड़े आलिम थे उन्होंने कहा कि बात इनकी हक है, ये सच्चे पैगम्बर हैं, इनसे मुबाहला करना अपनी हलाकत को दावत देना है। लिहाजा उन्होंने जिज़िया कबूल किया, हकबात को कबूल ना किया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफजलियत का बयान फरमाया है कि अल्लाह ताला ने तमाम अम्बिया से आलम अरवाह में वादा लिया था कि अगर रसूल अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत तुम्हारे ज़माने में हो जाए तो तुम अपनी नबुव्वत की तबलीग को छोड़कर रसूल अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताईद व नुसरत करना। इससे आपका सय्यदुल अंबिया होना, इमामुल अंबिया होना साबित होता है और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबसे अफजल होना साबित होता है। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने इस पारे का इख्तिताम इस बात पर फरमाया है कि ईमान और कुफ्र ये दोनों ज़िद्दें हैं, ये जमा नहीं हो सकते। एक ही शख्स में दोनों वस्फ़ें हों नहीं हो सकता। अल्लाह को ईमान पसंद है, कुफ्र से अल्लाह को नफ़रत है। अब जो शख्स ईमान पे मरेगा अल्लाह ताला के यहाँ उसका बहुत बड़ा मकाम है, और जो शख्स कुफ्र पे मरेगा अल्लाह ताला के यहाँ उसके लिए ज़िल्लतनाक अज़ाब है। इसको वाज़े फरमा के गोया अल्लाह ने तंबीह की है कि ईमान पे मरो, कुफ्र से बाज आ जाओ।